वेलकम टू माय चैनल द लिट प्रभात। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग नोवेल के बारे में जिसका नाम है द कैचर इन द री। इस नोवेल को लिखा था जेडी सैलिंजर ने और इसे पब्लिश करवाया गया था 1951 में। यह नोवेल मॉडर्न अमेरिकन पीरियड के दौरान लिखा गया था। दोस्तों, यह एक बिल्डिंग्सरोमन नोवेल है। बिल्डिंग्सरोमन एक ऐसा नोवेल होता है जिसमें मेन कैरेक्टर के चाइल्डहुड या फिर एडल्टहुड से लेकर के यंग एज तक के साइकोलॉजिकल, मॉरल और इमोशनल जर्नी को दिखाया जाता है। दोस्तों, इस नोवेल की सेटिंग रखी गई है न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में। आइए चलते हैं इस नोवेल के स्टोरी की ओर। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस नोवेल की। लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है साउथ कैलिफोर्निया से 1951 में। यह एक 16 साल के लड़के की कहानी है। साउथ कैलिफोर्निया में ही ये लड़का अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। इस लड़के का नाम होता है होल्डन। ये लड़का अभी मेंटल इशू से जूझ रहा है और ये अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। ये बताना शुरू करता है कि क्रिसमस के आसपास इसके साथ क्या क्या हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बोर्डिंग स्कूल से। इसके बोर्डिंग स्कूल का नाम होता है पेंसी प्रिपरेटरी एकेडमी। होल्डन जो है ये पहले 3 स्कूलों से निकाला जा चुका है। ये उसका चौथा स्कूल है जिसमें वो फिलहाल पढ़ रहा है और इसे चौथे स्कूल से भी निकाला जाने वाला है। स्कूल में फुटबॉल का एक मैच हो रहा होता है, पर ये मैच देखना छोड़कर एक अपने हिस्ट्री के टीचर से मिलने जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर स्पेंसर। ये हर साल की तरह ही इस साल भी कई सारे सब्जेक्टों में फेल हो जाता है। इसे बार बार स्कूलों से इसीलिए निकाला जाता है क्योंकि ये हर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाया करता था। ये लास्ट टाइम गुड बाय बोलने के लिए अपने टीचर से मिलने के लिए आया हुआ है। मिस्टर स्पेंसर जो है बूढ़े हो चुके हैं। वो इनको लेक्चर देना शुरू करते हैं कि तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको वैसे करना चाहिए, तुमको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, पर इनकी सारी बातों को सुनता रहता है। होल्डन जो है अब उनके लेक्चर से बोर हो चुका होता है। उनकी बातों पर वो ध्यान नहीं देता है। ऐसा लगता है कि वो ध्यान दे रहा है पर वो ध्यान नहीं दे रहा होता उनकी बातों पर और मन में कुछ से कुछ सोच रहा होता है टीचर के बारे में। उस टीचर के पकाऊ लेक्चर को सुनने के बाद वो अपने रूम में आता है। वहीं रूम के पास इसका एक नेबर फ्रेंड भी रहता है जिसका नाम होता है एक्ले। एक्ले इसका एक नेबर फ्रेंड होता है जो बहुत इरिटेटिंग होता है। अब होल्डन जो है वो पढ़ने की कोशिश करता है बार बार, लेकिन इसका जो फ्रेंड है एक्ले इसे बार बार डिस्टर्ब करता है। उसे पढ़ने नहीं देता है, उसे कंसंट्रेट नहीं करने देता है पढ़ाई पर। इसका एक और रूममेट होता है जिसका नाम होता है वार्ड स्ट्रेडलेटर। ये काफी हैंडसम बंदा होता है। इसकी पर्सनालिटी जो काफी अच्छी होती है। इसका जो दोस्त है स्ट्रेडलेटर वो भी डेट पे जाने वाला है और जिसके साथ डेट पे जाने वाला है उसका नाम है जीन। इस जीन को एक टाइम पर होल्डन भी बहुत पसंद करता था। ये उसे जानता है बहुत दिनों से। स्ट्रेडलेटर जो है वो होल्डन से कहता है कि तुम मेरे लिए एक ढंग की कंपोजिशन लिख दो तो मैं तुम्हें वापस आकर बताऊंगा कि डेट पर क्या क्या हुआ। अब ये होल्डन जो है वो तैयार हो जाता है कंपोजिशन लिखने के लिए। ये अब लिखना शुरू करता है कंपोजिशन और लिखना शुरू करता है एक दस्ताने के ऊपर, एक ग्लव्स के ऊपर में। ये ग्लव्स इसके भाई का रहता है जिसका नाम होता है एले, जो कि अब मर चुका है। स्ट्रेडलेटर जब डेट से वापस आता है जेन से मिलकर तो वो देखता है लिखा हुआ उसका कंपोजिशन, तो कहता है कि तुमने सही नहीं लिखा है, गलत सलत तुमने लिख दिया है। वो बहाने करने लगता है। स्ट्रेडलेटर कहता है कि मैं अब तुम्हें नहीं बता रहा कि डेट पर क्या क्या हुआ था, तुमने सही सही तो लिखा नहीं। इसी बात पर दोनों में भिड़ंत हो जाती है, दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों में कहासुनी होने लगती है। होल्डन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि स्ट्रेडलेटर उसे कुछ बताता नहीं है, तो होल्डन उसे बुरा भला कहने लगता है। स्ट्रेडलेटर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो जोरदार एक नाक पर इसके पंच लगा देता है। इस जोरदार पंच से इसके नाक से जो ब्लड आने लगता है। वहीं दूसरी ओर कहानी में क्या होता है, होल्डन को स्कूल से निकाला जाने वाला है तो क्या करता है 3-4 दिन पहले जो है अपने स्कूल को छोड़कर उस शहर से दूर चला जाता है और पहुंचता है न्यूयॉर्क सिटी में, जहां पर एडमंड होटल में एक कमरा किराए पर लेता है। होल्डन नहीं चाहता था कि इसके परिवार वाले को पता चले कि इसे स्कूल से निकाल दिया गया है। होटल में रहते रहते अकेले डिप्रेस होने लगता है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो बाहर जाता है। वो बाहर सड़कों पर घूमता है। घूमते घूमते जो है एक बार में पहुंचता है और बार में इसे मिलते हैं 3 टूरिस्ट जिससे ये बातें करना चाहता है, लेकिन वो लड़कियां जो है इसे भाव ही नहीं देती। इस बात से ये फिर से डिप्रेस हो जाता है। अब ये टैक्सियों से पूरे शहर के चक्कर लगाना शुरू करता है और पहुंचता है सेंट्रल पार्क में। सेंट्रल पार्क में कुछ बत्तखों को ये देखता है और बत्तखों को देखने के बाद इसके मन में एक ख्याल आता है कि सर्दियों में इन बत्तखों के साथ क्या होता है। अब ये न्यूयॉर्क सिटी में इधर उधर घूमते रहता है लड़कियों की तलाश में कि कोई लड़की तो मिले जो इसके साथ टाइम स्पेंड करे उस होटल में, पर इसे कोई लड़की नहीं मिलती है और ये थक हार कर अपने कमरे पर वापस आ रहा होता है। तभी इसकी मुलाकात होती है उस होटल के लिफ्टमैन से जिसका नाम होता है मॉरिस। मॉरिस इससे कहता है कि तुम मुझे केवल $5 दो तो मैं तुम्हें लड़की का बंदोबस्त करवा के देता हूं। होल्डन मॉरिस को $5 देने के लिए तैयार हो जाता है। अब मॉरिस क्या करता है, लड़की को कमरे में भेज देता है। जैसे ही कमरे में वो लड़की पहुंचती है तो होल्डन जो है बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है कि मेरी अभी अभी सर्जरी हुई है तो मैं अभी तुम्हारे साथ सेक्स नहीं कर पाऊंगा। वो लड़की इससे कहती है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे $10 दे दो तो मैं वापस चली जाऊंगी। इस लड़की का नाम होता है सनी। अब होल्डन इससे कहता है कि मेरी तो $5 में ही बात हुई थी तो $10 किस बात के।
ये लो $5 और निकलो यहाँ से। सनी तो वहाँ से चली जाती है, वो पहुँचती है लिफ्ट मैन के पास, मॉरिस के पास, और मॉरिस को जाकर कुछ कहती है। मॉरिस आता है इसके कमरे में और जोरदार इसके पेट पर एक घूसा मारता है और इससे $5 और छीन लेता है। अब कहानी में अगले दिन की शुरुआत होती है। अगले दिन जो है ये एक लड़की के साथ डेट पे जाने वाला है जिसका नाम है सैली। होल्डन जो है इस सैली को पहले से ही जानता है। सैली के साथ डेट पे जाने से पहले ये पूरे शहर में इधर उधर घूमते रहता है, पूरे न्यूयॉर्क सिटी में इधर उधर घूमता है और पहुंचता है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इस उम्मीद में पहुंचता है ये पार्क कि अपनी छोटी बहन फेबी से मिल सके। ये अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता है, उसी को देखने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। इससे डर है कि कोई इसे पहचान न ले, तो ये डर से म्यूजियम के अंदर नहीं जाता है, वो बाहर से ही अपनी बहन को देखने की कोशिश करता है। अब ये वहां से निकलकर सैली के साथ डेट पर जाता है। सैली के साथ डेट पर जाने के बाद ये वहां पर अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। ये सैली से कहता है कि तुम मेरे साथ न्यू इंग्लैंड भाग चलो, तो सैली उसको मना कर दे। इस बात का होल्डन को बुरा लगता है तो वो सैली पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, सैली की इंसल्ट करने लगता है। तभी सैली जो है वो रोने लगती है और उसे रोता हुआ छोड़कर वो वहां से चला जाता है। अब ये रात में पहुंचता है सेंट्रल पार्क, और सेंट्रल पार्क इसलिए पहुंचता है उन बत्तखों को देखने के लिए कि उन बत्तखों के साथ सर्दियों में क्या होता है। वहां पर अकेले बैठे बैठे इसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं कि क्या मैं मर जाऊं। लेकिन तभी इसके दिमाग में इसके बहन की तस्वीर आती है, फेबी की, जिससे ये बहुत प्यार करता है। फिर इसके मन में एक ख्याल आता है कि अगर मैं मर गया तो फेबी काफी उदास रहने लगेगी। इसी प्रकार की ऊट पटांगे बातें इसके दिमाग में आने लगती है। इसी सब थॉट के बीच में इसके मन में ख्याल आता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए फेबी से मिलने के लिए। अब ये किसी तरह से छुपता छुपाता अपने घर पहुंचता है फेबी से मिलने के लिए। घर पहुंचकर ये फेबी से मिलता है और उससे कहता है कि मैं जा रहा हूँ कोलोराडो नामक जगह पर रहने के लिए। इस बात को सुनते ही फीबी समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो बात जरूर है। फीबी को ये बात समझ में आ जाती है कि इसको फिर से स्कूल से निकाल दिया गया है। तभी इसकी बहन फीबी इससे पूछती है कि तुम्हारा गोल क्या है लाइफ में, तुम आखिर करना क्या चाहते हो, ये तो मुझे बताओ। तभी उधर से होल्डन जवाब देता है कि मैं कैचर इन द री बनना चाहता हूँ, जो कि इस नॉवेल का टाइटल भी है। कैचर इन द री का मतलब है मैं बच्चों को बचाऊंगा, उन बच्चों को जिन्होंने अपनी मासूमियत खो दी है, अपनी इनोसेंस खो दी है बहुत ही कम एज में। मैं उन सारे बच्चों को बचाऊंगा। इसके बाद ये एक अपने फेवरेट टीचर एंटोलोनी से मिलने जाता है। एंटोलोनी जो इसे काफी समझाते हैं पर उनकी बातों को ये अनसुना कर देता है और ये काफी थका हुआ होता है तो ये सो जाता है। इसके टीचर इसके सर पर हाथ फेरते हैं तो ये जग जाता है थोड़ी देर में और फिर वहां से चला जाता है। अब ये वेस्ट की ओर जाने वाला है जहाँ ये जाना चाहता था, कोलोराडो वाली जगह पर। वहां जाने से ठीक पहले ये अपनी बहन फेबी से मिलता है म्यूजियम ऑफ आर्ट में। फिर वहां से फेबी को घुमाने लेकर जाता है एक जू में, एक चिड़ियाघर में। तभी फेबी होल्डन से कहती है कि तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। होल्डन जो है वो फेबी को मना कर देता है, नहीं मैं अकेले ही जाऊंगा वहाँ। ये अपनी बहन को जू में पूरा घुमाता है, उसे जानवरों की सवारी करवाता है। तभी इसकी बहन इसे एक रेड हंटिंग हैट देती है जो इसे बारिश और धूप से बचाएगी। अब ये स्टोरी जो है वापस से वहीं आ जाती है जहाँ ये लड़का कहानी सुनाना शुरू करता है। अब ये लड़का कहता है कि मैं अपनी स्टोरी किसी को नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं किसी को स्टोरी सुनाना शुरू करता हूँ तो मैं अपनों को मिस करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, तो मैं अब किसी को अपनी स्टोरी कभी नहीं सुनाऊंगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इस नॉवेल में कई सारे थीम्स पर चर्चा की गई है, जिनमें से एक है लॉस ऑफ इनोसेंस, द फॉरीनेस ऑफ एडल्ट वर्ड, एलिनेशन ऑफ आइसोलेशन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।